जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुलशन इकबाल के अंदर, जहां पे सदाए इंसानियत के ऑफिस में, जहां आज इसकी ओपनिंग हुई। तो मेरे साथ बहुत से मेहमान मौजूद हैं, चेयरमैन भी हैं। आइए उनसे गुफ्तगू कराता हूं कि आज इस तकरीब के बारे में वो क्या कहेंगे। मेरा सवाल पहला है कि आपने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए। इमरान खान साहब ने भी किए कि हम 50 लाख घर देंगे, नौकरियाँ देंगे, और आपने भी कहा कि हम बड़ा काम करें। तो ये आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? नेक कामों के लिए सिर्फ इरादों की और हिम्मत की ज़रूरत होती है। और ये मैं आपको बताऊं कि सब तमाम मुसलमान उम्मत ये जानती है कि पहली वेलफेयर जो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम की थी, और वो निज़ाम आज तक चल रहा है। और हम चूँकि मुसलमान हैं और मुसलमान को अल्लाह ने दर्द दिल दिया है, और हमारे अंबिया कराम के ज़रिए हमें जो तालीम मिली है, हमारे प्यारे आका हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अकेले ही चले थे। उनकी तो शान ही क्या निराली है, उनकी तो मैं तारीफ़ ही नहीं बयान कर सकती। चाहे पाकिस्तान के क्या पूरी दुनिया के समंदर आ जाए, उनके हम तारीफ़ बयान नहीं कर सकते। लेकिन उनकी सीरत पे अमल करते हुए हमारा जज्बा, चूँकि मेरा ताल्लुक़ बनो हाशिम कबीले से है, हमारा जज्बा, हमारे इरादे, हमारी पुख्ता सोच हमारे मंजिल तक हमें पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। अपने वादों के कितने पक्के तो बड़े बड़े बहुत सी NGO पाकिस्तान में है, बहुत सी NGO जिनको मैं जानता हूँ। पहली बात ये कि आप कैसे करेंगे, पॉलिसी आपकी क्या है, कहाँ से लाएंगे आप ये बात? हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि पाकिस्तान में कितनी कच्ची आबादियाँ ऐसी हैं, कितने गरीब इलाके ऐसे हैं जहाँ स्कूल बंद पड़े हुए हैं, जहाँ कचरों के ढेर जमा है, कीचड़ जमा है, और उन स्कूलों की हालत इतनी बुरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर हमारी सिंध गवर्नमेंट वो स्कूल हम हेडॉप कर लें, हमें दे दें, तो हम अपनी कोशिशों, अपनी काविशों से, और जितने मेरे मेहमान इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, सब लोगों ने वादा किया है, और इंशाअल्लाह मैं ये समझती हूँ कि इस प्रोग्राम में जितने लोगों ने वादा किया है, सब अपने वादों के और इरादों के पक्के लोग हैं। पूरी दुनिया देखी है, और सबके दिलों में अपने पाकिस्तान की खिदमत करने का जज्बा मौजूद है, और ये सब देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह सदा इंसानियत ने, आपने शायद सदा इंसानियत को आज से पहले ना देखा होगा ना सुना होगा। आज जो सदा इंसानियत काम करने जा रही है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा दिल में जज्बा है। अभी अनाउंस नहीं करूँगी, छोटे से काम से इब्तिदा कर रही हूँ। सिंध हुकूमत बहुत सारे हमारे सरकारी अस्पताल जहाँ कुत्ते लौटते हैं, जहाँ एम्बुलेंसें नहीं हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं हैं, जहाँ एंट्रियाँ नहीं हैं, एक सिरिंज भी ख़रीदनी पड़ती है। खुदारा हम जैसे लोगों को गवर्नमेंट आगे लेकर आए, हमें हेडॉप करने दें, हमें ये स्कूल चलाने दें, हमें ऐसे हॉस्पिटल हमारे हवाले करें कि हम अपनी कुछ कारकर्दगी दिखा सकें अपने अवामल नास के लिए, अपने गरीबों के लिए, अपने पाकिस्तानी गरीब मुस्तकीन यतीम गरीबों बेवाओं के लिए हम कुछ कर सकें। सोहेल आब्दी साहब, पहले तो मेरा सवाल ये है कि मैडम ने अभी कहा कि बहुत सी स्कूल सिंध गवर्नमेंट के पड़े हुए हैं, अस्पताल पड़े हैं जहाँ सिरिंज नहीं मिल रही, और आप हुकूमत में हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए असलम खान साहब, आज जितने भी मीडिया यहाँ पे लोगों में देख रहा हूँ, क्योंकि आप तकरीबन तमाम मेरे दोस्त हैं, आप मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, और हकीकतन के इस किस्म के सवालात बिल्कुल करने चाहिए। यहाँ तक सदा इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन शमसा माजबीन की है, तो मैंने अभी तक देखा कि अपनी मदद आपके तहत, लेकिन इससे मुझे भी कहा कि सोहेल आब्दी भाई, हम चाहते हैं जो सिख स्कूल्स और सिख हॉस्पिटल्स हैं, वो अगर आप हमें दे दें, तो NGO के तहत यकीनी बात है कि उसमें हुकूमत की सपोर्ट लाजमन होगी। हुकूमत की सपोर्ट के बगैर कोई कुछ काम नहीं कर सकता, चाहे कितना। सोहेल आब्दी साहब, बड़ा सख्त सवाल है, जब हर चीज़ NGO ही करेगी तो आपकी हुकूमत क्या करेगी? नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत तो देखें आप किसी भी हद तक कर रही है, और अगर मैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से शुरू हूँ और फिर आज तक आऊँ, तो चाहे वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल हो, और आज आप ये देखें पाकिस्तान का बेहतरीन हॉस्पिटल NICVD, और इस तरह के सक्खर में और इंटीरियर सिंध में और हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, तो वो सिंध हुकूमत नहीं बनाए। और हमारी बदकिस्मती ये है कि इस वक्त जो हमारे सेलेक्टेड लोग हैं, वो पता नहीं किस जगह पे चल रहे हैं कि आवाम भूखी मर रही है, हुबशुबा महंगाई डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, रेशो ऑफ डियरनेस की जो है उस हिसाब से रेशो ऑफ सैलरीज जो है हुकूमती सतह पे नहीं बढ़ रही है, ना प्राइवेट मुलाजमीन की और ना ही गवर्नमेंट मुलाजमीन की। लेकिन फिर भी इस बजट के अंदर मैं सिंध हुकूमत को सैल्यूट पेश करूँगा कि उसने मैक्सिमम सैलरी बढ़ाई है
जबकि फेडरल गवर्नमेंट 10% सैलरी बढ़ा सकी। लेकिन जहाँ जहाँ देखें, अब गुज़िश्ता मेरे ख़्याल में 3 और 4 अशरे से कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो रही, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास नहीं रहा। अब एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुराद अली शाह की सरबराही में जनाब बिलाल भुट्टो जरदारी साहब के हुक्म पे मुर्तज़ा वहाब साहब इस कराची को सिटी ऑफ लाइट और सिटी ऑफ क्लीननेस बनाने के लिए जो अज़्म रखते हैं उसको कर दिखाएंगे और इसको प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे। और मेरे ख़्याल में आने वाले इलेक्शन में जो कराची शहर के लिए काम करेगा वही मेरे ख्याल में कराची का मालिक होगा, कराची का आवाम उसी को वोट देंगे। लेकिन कोई बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी अगर ये सोचे कि हम वक्ती तौर से कुछ करके हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सदाए इंसानियत वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोग्राम था माशाल्लाह बहुत अच्छा था और इनके काज बहुत अच्छा है। दुखी इंसानियत की खिदमत करना और लोगों तक हमदाद मुहैया करना और नीडी बच्चों तक एजुकेशन यानी तालीम पहुंचाना और फ्री मेडिकल कैंप लगा के उनकी मदद करना। दूर दराज इलाकों में जो छोटे छोटे इलाके हैं और वहाँ तक जो आम लोगों की रसाई नहीं होती, वहाँ पे ये इंसानियत की खिदमत करने के लिए पुरज़म है। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी टीम, हमारी हॉकी की टीम और हमारी पूरी NGO इनके साथ है और इंशाअल्लाह इनके शाना बिशाना काम करके पाकिस्तान का नाम रोशन करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए इंसानियत सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, इसकी जो रूह रवा है शमशा गौहर साहिबा, इन्होंने आज मुझे मदऊ किया था और मैंने इनका काम तो बहुत सुना हुआ था। पहली दफ़ा मैं यहाँ पे आया तो देख के अंदाज़ा हुआ शहर की बड़ी बड़ी शख्सियात थी और कम थी लेकिन बहुत बाअसर शख्सियात थी। पुलिस डिपार्टमेंट से थे, एजुकेशन से थे, मीडिया वालों ने सब कवरेज की। तो जो इनके मैंने ख्यालात सुने आइंदा के प्रोग्राम के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इंशाअल्लाह मैं इनके साथ भरपूर ताउन करूँगा, हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी, और इनकी टीम का मैं हिस्सा बनूँगा। और हमारा जो चैनल है CNBC सिटी न्यूज़, जिसका मैं डायरेक्टर न्यूज़ हूँ, सैयद अहमद शकील शाह, मोहम्मद असलम खान साहब, ये हर ऐसी तकरीब की कवरेज करते हैं और प्रमोट करते हैं हम लोग। तो ये इस चैनल की खुसूसियत है कि हम सहाफ़त का नाम बुलंद कर रहे हैं और सच्चे साफ़ी हैं और सहाफ़त के अलमबरदार हैं अपने दूसरे साथियों निस्बत, और हमारा किरदार बेदाग है और इसका सहरा असलम खान के साथ सर जाता है। और जो हमारी टीम के लोग हैं, मोहसिन भाई हैं, सना साहिबा हैं, जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी कवरेज करती हैं और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपनी जो सदा इंसानियत है और असलम भाई का कि इन्होंने इतनी अच्छी कवरेज की। जी नाज़रीन, आपने तमाम मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैडम का हाथ बटाऊं और ये काम करूं, और वही ज़िंदगी है जो दूसरों के लिए जीते हैं, इसी का नाम ज़िंदगी है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, तमाम लोग मिलकर इनका हाथ बटाएंगे और स्कूल भी बनाएंगे जो इन्होंने वादे किए हैं, और गरीबों के लिए घर भी इन्होंने कहा कि मैं बनवा के दूँगा। तो इंशाल्लाह इनकी कोशिश कामयाब करें सब लोग मिलकर। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।